मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? जिस अत्यंत वैराग्यवान, अत्यंत विवेकवान तीव्र मुमुक्षु ने गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है और ये जान लिया है कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ और ये सारा का सारा द्वैत प्रपंच मुझ में अध्यस्त है, मेरी माया से मुझ में भास रहा है। ये वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, प्रतीति मात्र है। ऐसा अनुभव जिसको हो गया है, सुना नहीं है केवल, समझा नहीं है केवल, जाना नहीं है केवल, क्या हो गया है? उसका ऐसा अनुभव है। तो ऐसा जिसको अनुभव हो गया, सर्वात्मतया ज्ञातम जगद स्थावर जंगमम, कि जो कुछ भी है इस जगत में स्थावर जंगम, वो सबका सब सर्वात्मतया, क्या है वो? सबका सब मेरी आत्मा ही है, क्योंकि मुझ में ही भास रहा है ना। तो ऐसा जान लेने के कारण से जो भिन्न भिन्न पदार्थों का जो भेद नाम रूप जो सत्यवत भासता था, ज्ञान से पूर्व समस्त भेद भिन्नता सत्यवत अनुभव में आती थी। अब क्या जान लिया है कि नाम रूप का जो भेद है और इसकी जो प्रतीति है वो वास्तव में मुझ आत्मा में भास रहे, सत्य नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाने से जब कुछ पदार्थ ही नहीं रहे, देहे पना जगत पना आदि, तो आत्मता कुतः, देहानाम चात्मता कुतः, तो देह आदि में जो आत्म भाव है वो कहाँ रहा है ना। तो देहानाम ये षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो इनमें आत्मपना कहाँ रह गया जी? ये हो गया। अब अपनी आत्मा को अब आचार्य जो है ना, हाँ भाई, जो जानना था जान लिया, सुनना था सुन लिया, अनुभव करना था कर लिया है। अब कह रहे हैं निरंतर आत्मानं सततम जानन, का मतलब है निरंतर अपने आत्म भाव में विद्यमान रहते हुए कालम नयमहामते, क्या करो? जो कुछ भी
समय है, प्रारब्ध शेष है, उसको व्यतीत करो। हाँ, मतलब अपने आत्म भाव में विराजमान रहो। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि से कह दिया है और जिज्ञासुओं के समाधान के लिए कह दिया है ना। अखिलम प्रारब्धम भुंजन न उद्वेगम कर्तुमर्हसि। संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए, अब प्रारब्ध भी उसका नहीं है? और जो भी सुख दुख आदि है जिनके कारण से उद्वेग होता है, वो उद्वेग भी उसमें नहीं हो सकता है। चित्त में तो होगा, होता रहे, नहीं होगा क्या? अब ज्ञान होने पर शरीर क्या रोगी नहीं होगा, या बूढ़ा नहीं होगा, या मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी क्या? वो होता रहेगा। तो बह ही रहा है, जैसे गंगा जी बह रही है। पहले इतना था कि आप भी बह रहे थे, अब आप निकल आए, लेकिन गंगा जी तो क्या है, जब तक आप बह रहे थे तब तक क्या था, क्लेश था, हैं? और आप निकल आए किनारे पर, अब इतना ही तो है ना। लेकिन बहने वाली चीजें तो बहती ही रहेगी। वैसे शरीर बह रहा है, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि समय सब कुछ बह रहा है ना, परिवर्तनशील है ना। और अपनी आत्मा एक रस है, वो दृष्टा मात्र है। और ये सारा का सारा जो दृश्य है ये तो बह ही रहा है। उत्पन्न होकर के क्या कर रहा है, विराजमान है। और विराजमान होकर के फिर क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, लय हो जाता है। तो होता रहता है, होता रहे। तो इस तरह उद्वेग की संभावना ज्ञानी में बनती है क्या? नहीं बनती है। उद्वेग की संभावना नहीं बनती। प्रारब्ध आदि उसके लिए नहीं है। जो कुछ भी है, सब कुछ है और कुछ नहीं। जैसे बोला ना, सब कुछ वाम है, नहीं कुछ वाम है। सब कुछ उसमें है, मतलब भासता है ना, प्रतीत तो होता है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सत्य रूप से कुछ नहीं है, सत्य रूप से कुछ नहीं है, और है सब कुछ उसमें ही है ना। सब कुछ जैसे मरुभूमि का जल, सब कुछ क्या है, जल में जो लहर तरंग आदि बुदबुदा सब कुछ किस में है, मरुभूमि में। और वास्तव में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। वैसे सब कुछ है यथा स्वप्न। जैसे सपने में सब कुछ, भूख प्यास है नहीं है, सर्दी गर्मी है नहीं है, सब कुछ है और जगह तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही सब कुछ है लेकिन भास मात्र है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं। अज्ञानी के लिए सत्य है और ज्ञानी के लिए इतना ही भेद है, बस सत्य नहीं है, बस बाकी भासता है। जब तक अंतःकरण आदि उपाधि, भासता किसको, अंतःकरण को, वो भासेगा ही। क्यों जी? अब शीशे के सामने खड़ा होगा, कुछ भी शीशे के सामने जो जो होगा वो उसकी प्रकृति है, वो सब उसमें चमकेगा ना। अब दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे तो वहां नहीं चमकेगा, है? तो वैसे अंतःकरण जब तक है, और अंतःकरण अब ये घड़ा है, कब तक है घड़ा? जब तक उस घट का प्रारब्ध है, फिर मिट्टी मिल जाएगा। वैसे अंतःकरण है, कब तक है? प्रारब्ध किसका है? आत्मा का, अंतःकरण का है, उपाधियों का प्रारब्ध है ना, है? अंत आत्मा का नहीं है। तो इसलिए ये सब कुछ भासता किसको है? आत्मा को भास रहा है, अंतःकरण को भास रहा है, अंतःकरण को भास रहा है ना। कम जानना, बहुत ज्यादा जान, वो तो बहुत ज्यादा जानता है जी। मन जानता है, कौन जानता है? मन बुद्धि तो जानती है ना। दूर का देख लेना, बहुत दूर का देख लेना, बहुत पास का देख लेना, ये आंखों का काम है। बहुत ज्यादा जान लेना या कम जान लेना, ये मन बुद्धि का काम है। आत्मा का क्या संबंध है? ये कोई संबंध है? हैं? ये सारी की सारी वैशिष्ट्य विशेषपना सब उपाधि में है।
आत्मा में निर्विशेष है ना। और किसी को देखने वाला तो तब बने जब कोई दूसरा होवे, हैं? आत्मा किसी को जानने वाला तब होगा ना जब कोई, उस स्थिति में जहां पर अंतःकरण विलय हो गया तो बताओ दूसरा है क्या? कुछ भी नहीं है, चिन्ह मात्र है बस, सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, इतनी ही बात है। हाँ जी, तो उद्वेग की संभावना नहीं बनती है। क्या महाराज हमने देखा है, उन ज्ञानी महात्मा बताते थे अब उनको बड़ा क्रोध आया, क्या आ गया? बड़ा क्रोध आया। अज्ञानी को भी आ गया, ज्ञानी को भी आ गया। अब क्रोध किस में आया है? अज्ञानी कहता है मैं बहुत क्रोधी हूं, और ज्ञानी क्या जानता है? ये क्रोध का आना नहीं आना ये सब किस में है? उपाधि में, अंतःकरण में। आ गया तो आ गया, क्या हो गया? कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? बड़ी बात हो गई क्या है? अज्ञानी का क्रोध आने के कारण अनेकों है, क्योंकि उसका राग है और उसके राग में कहीं किसी प्रकार का प्रतिबंधक बने इसलिए उसको क्रोध आता है। और ज्ञानी को वो सब चीजों की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सत्वगुण पहले पा लिया है, रजोगुण तमोगुण पहले ही गलित हो गए, राग आदि पहले गलित हुए, तब जाकर के सत्संग श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तो राग आदि की संभावना है क्या? तो इसलिए अब जो क्रोध आया है तो क्रोध क्या है? उसकी भी संभावना नहीं है, पर यदि आ भी गया तो किसमें है? वो जानता है, बोध है, तो उसके लिए वो बंधन का हेतु नहीं है, क्योंकि उसमें अहमता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव न होने से। समझ आया? इसको कहना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब कुछ क्या हो गया? एक एक पुर्जा ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ही कर रहे हैं ना, पुर्जा अलग अलग हो गया, ये सब अलग है, ठीक है। आंखें अपनी जगह, नाक अपनी जगह, कान अपनी जगह, शरीर अपनी जगह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि अपनी जगह है, ठीक है, रहती रहे, वो रहना कोई गलत है। आंखें बंद करके चलोगे क्या? खोल के चलिए। बैठोगे सिमट के बैठने, क्यों बैठे जी? यथा योग्य व्रत लिया जाए। शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्धियद कर्मण, शरीर यात्रा के लिए ही कर्म सही है, और कर्म भी क्या और जगत भी क्या? सबका सब आभास, कर्माभास। कर्म क्या है? आभास मात्र। फल क्या है? आभास मात्र। जगत क्या है? आभास मात्र। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क हो गया या फर्क हो गया? ये उसके धर्म पाप पुण्य सुख दुख बंधन का हेतु नहीं बनता है, नित्य मुक्त ही है। आगे देखो जी, तो 90 वाला श्लोक श्रवण तो आपको करा दिया है स्वामी जी ने, पर चलो सुन लो जल्दी जल्दी। उत्पन्नेप्यात्म विज्ञाने प्रारब्धं नैव मुच्यते इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना। उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने प्रारब्धं न एव मुच्यते। अब देखो ना, यदि एक मात्रा होगी तो ना इव अर्थ करेंगे, हैं? और दो मात्रा है ना तो ना एव, ये वृद्धि हुई है ना। व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है थोड़ा थोड़ा तुम लोग, मतलब बुढ़ापे में क्या व्याकरण का ज्ञान, वही बात सुना देंगे शंकराचार्य जी वाली कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करने। एक बूढ़ा था ना, डुक्रिया करने डुक्रिया करने डुक्रिया करने, तो धातु का पाठ कर रहा था बूढ़ा। शंकराचार्य जी को आवाज सुनाई दी, स्नान के लिए गए थे प्रातःकाल काशी जी के घाट पर, तो डुक्रिया बूढ़े की पता लगता है ना कि बूढ़ा बोल रहा है, जवान बोल रहा है, बच्चा, आवाज से ही पता लग जाता है। कांपते कांपते बोले तो जैसे सीताराम जी बोलेंगे तो पता लग जाएगा ना।
भेद खुल जाएगा कौन बूढ़ा बोल रहा है। तो देखा अरे बूढ़े गया तो अरे बूढ़ा डुकरिया करने कर रहा है, अब व्याकरण का पाठ कर रहा है बुढ़ापे में, जबकि क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कहने लगे क्यों पाठ क्या कर रहा है भाई, कि व्याकरण पढ़ूंगा जी उससे क्या हो जाएगा, बड़ा विद्वान बनूंगा जी, विद्वान होगा क्या होगा, कथा आदि करूंगा जी, उससे क्या होगा, खूब चेले चपाटे होंगे जी, खूब दान दक्षिणा आएगा जी, खूब ठाट बाट से मठ मंदिर बनाऊंगा जी। अरे बूढ़े जाने कब शरीर का भरोसा है क्या, ये डुक्रिया करने तेरी मृत्यु से रक्षा नहीं करेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया कर। तो इसलिए मैं बूढ़ों को तुम लोगों को इसके कहता हूँ चलो डुक्रिया करने मत करो, कोई बात बिल्कुल सही कह और क्या डुक्रिया करने करोगे अब बुढ़ापे में, पर चलो थोड़ा सा पता हो, इसलिए कई बार अर्थ गलत हो जाता है ना। तो ना एवा मुच्यते इति यत, बोलो इति श्रूयते शास्त्रे तद निराक्रियते अधुना उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने। क्या हुआ जी, आत्म ज्ञान नहीं, क्या हुआ है, विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचना। सुंदर सुंदर रसीले वाक्य हैं, रसीले जानते हो, ऐसी गुलाब जामुन रख दो जो 15-20 दिन पुरानी है तो कैसी होगी, उसमें रस है। सर्दी में बाहर निकाल के रख दी कटोरी में गुलाब जामुन है, जो बखर होता है चाशनी बाहर निकाल के रख दी सर्दी में, तो उसमें रस रहेगा क्या 15 दिन में, क्या रहेगा। और ताजी ताजी गुलाब जामुन गरम गरम उसमें क्या है, जो पतला पतला रस है वो भरा हुआ है, मुख में जो रखता है तो क्या होता है, तन में मन में सब जगह क्या हो जाता है, रसमय हो जाता है, रसमय हो जाता है ना, रस हो ऐसा रस भर जाता है, नहीं भर जाता है। तो वैसे ऐसे वाक्य है ये गीता जी के, रसीले है ना, और क्रम से कि अभी घी में से निकाला, हाँ, फिर चादरी में डाला, क्रम से फिर निकाला, फिर मुंह में डाला। हाँ, क्रम से है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है ना, क्रम से। ऐसी थोड़ा बन गया अचानक से। तो क्या बोला है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान का होना केवल क्या है, बुद्धि में जानकारी का हो जाना, और विज्ञान का मतलब है, विज्ञान रूपता को प्राप्त होने का मतलब है वो अनुभव हो गया। ज्ञान क्या हो गया है, विज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया, विज्ञान रूपता को प्राप्त हो गया, बस फिर आनंद है। और गुलाब जामुन बना के रख लिया, चाशनी में डुबोया नहीं, तो वो विज्ञान रूपता को प्राप्त। उस गुलाब जामुन को उठा के डालोगे मुंह में तो क्या स्वाद आएगा, इसमें मीठा नहीं है, नहीं आएगा ना। तो विज्ञान का मतलब क्या है, स्वाद क्यों नहीं आपके जीवन में, इसलिए तो स्वाद नहीं है कि परोक्ष ज्ञान तो है, अपरोक्ष ज्ञान विज्ञान नहीं है। और ज्ञान भी क्या है, सीधी सी बात है कि जी परिश्रम नहीं किया, ज्ञान मिल गया, उसमें आपने पुरुषार्थ नहीं किया, वो गुरु जी की कृपा। ज्ञान मिल गया तो आपने पुरुषार्थ किया, क्यों जी, आपकी खोपड़ी में जैसे वो बोरी में भर देते हैं ना, ठूस ठूस के, तो वैसे आपकी खोपड़ी में जबरदस्ती भर दिया है। क्या भर दिया, ज्ञान, भूसा नहीं भरा, कभी तो खोपड़ी में भूसा भर दिया, क्या भरा है, ज्ञान भर दिया है खोपड़ी में। लेकिन आपने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, तो उससे वो जो ज्ञान है ज्ञान ही रह गया,
विज्ञान रूपता को प्राप्त नहीं हुआ। परिश्रम करो, ठीक है ना? क्या करो? हैं? परिश्रम कर लो। चलो, ज्यादा मजाक नहीं लेता। नहीं कहोगे महाराज अब तो ताकत ही नहीं रही, जो कुछ कर सारी ताकत वहीं से पड़ गई। वही क्या है, जो कुछ था सब वही खत्म हो गया। कोई नहीं, बटोरो एक बार साहस, एक बार साहस बटोरो, पार हो जाता है। एक बार हिम्मत की तो क्या हो जाओगे? एक बार की हिम्मत है बस, ठीक है? तो इसलिए ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है अंतःकरण जिसका, गीता जी में जो बोल दिया तो उसका भी अर्थ सुनी लो। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा मतलब ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण क्या है? तृप्त है। कूटस्था, कूटस्थ भाव में प्रतिष्ठित। विजितेंद्रिया, और जिन्होंने इंद्रियों को विजित कर लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी, उसी को ही क्या कहा जाता है? युक्ता। क्या कहा जाता है? योगी लोग उसी को क्या कहते हैं? युक्ता। भाई ये युक्त है, ये योगी है। समलोष्ठास्म कांचन, लोष्ठ अस्म कंचन सब में क्या है? जो समदृष्टि जिसकी है, क्या है? समदृष्टि है ना, उसके लिए कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण महत्वशाली नहीं है। ठीक है, क्या है? ठीक है, हो जाए वैसे में ही आनंद है, प्रसन्न। तो उसी को कह रहे हैं आत्मविज्ञाने संप्राप्ते या उत्पन्ने। आत्मविज्ञान क्या हुआ है? उत्पन्न हो। किसमें उत्पन्न हुआ है? अपनी आत्मा में आत्मविज्ञानता उत्पन्न हुई है या बुद्धि में हुई है? किसमें हुई है? ये ज्ञानी कौन है? अज्ञानी कौन है? बुद्धि है ना। और आप बुद्धि में छिप के बैठ गए, तो इसलिए अपने आप को क्या कहते हो? मैं अज्ञानी हूँ। नहीं, जब ज्ञान हो जाएगा तब तो नहीं कहोगे कि ज्ञानी हूँ। जब तक अज्ञान है तभी तक क्या कहते हो? अज्ञानी हूँ। तभी तक क्या कहते हो? ज्ञानी हूँ। कब तक? जब तक अज्ञान है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब ना अज्ञानी कहोगे ना ज्ञानी कहोगे। ज्ञानी भी नहीं कहोगे, ज्ञानी कहोगे। बुद्धि ने आत्मा को जान लिया, इसका मतलब बुद्धि तो आत्मा का क्या, आत्मा क्या हो? बुद्धि का विषय हो गई है, तो ज्ञानी भी नहीं कहेगा। समझ आ रही है बात? तो आत्मा का किसी भी चीज का ज्ञानी या अज्ञानी कौन है? बुद्धि है। आत्मा अनुभूति स्वरूप है ना। तो ज्ञानी अज्ञानी वाली बातें ये सब बुद्धि में है। तो विज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ है? अपनी आत्मा तो विज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अपनी आत्मा क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्मा। चिद जो ज्ञान स्वरूप है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। ये जो ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न हुआ है किसमें? बुद्धि में हुआ है। उसी के साथ में ज्ञान से पहले आपका क्या था? अहमता, ममता थी उसी बुद्धि में। इसलिए अपने आप को आप अज्ञानी अज्ञानी मानते थे। अब तो आप जानते हैं। तो ये आत्मविज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर प्रारब्धम नैव मुच्यते। कहे जी क्या हो गया? प्रारब्ध से तो मुक्त नहीं हुआ ना। प्रारब्ध तो नाच नचाएगा ना उसको, ज्ञानी को भी, हैं? ऐसा बोल रहे। इति यत शास्त्रे श्रूयते, जो आप लोगों ने शास्त्रों में सुना है ना, ये अधुना तद निराक्रियते। अब हम क्या करते हैं? उसका भी निराकरण करते हैं कि ज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं है, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं है ना। क्यों? अद्वैत है। क्या है? जगत होवे, उपाधि होवे, तो प्रारब्ध भी होवे। उपाधि का ही
सबकी सब उपाधि क्या बोल दी? सर्वात्मतया ज्ञातम। क्या जान लिया है? इस सब का सब मेरी आत्मा में, मुझ आत्मा में क्या है? प्रतीति मात्र है, भास रहा, आत्मरूप ही है। ऐसा जब जान लिया तो उपाधि रही क्या कहीं? जब उपाधि नहीं है, जगत नहीं है, तो प्रारब्ध किसका? कहीं ना कहीं तो चिपकेगा। ये पेंट है ना, ये तो पेंट है। ये सुख दुख है, लाभ हानि, मान अपमान, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ज्ञान अज्ञान, ये क्या है? पेंट है। अब पेंट के लिए तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ा। दीवार होनी चाहिए ना, लकड़ी होनी चाहिए, मेज कुर्सी, कुछ तो हो। कहाँ चिपकाए? जब है ही नहीं, उस वस्तु की ही सत्ता नहीं तो पेंट कहाँ लगे? यो जी, कोई आदमी ने पेंट खरीद लिया, क्या मकान में पेंट करूंगा। मकान का है भाई तेरा? क्या बनाऊंगा? है तो बताओ, मुड़ता है ना, पहले क्या कर ले, बाद में पेंट वेंट देख लेना। तो वैसे ही ये तो सब क्या है? प्रारब्ध, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म आदि सब पेंट है। किस पे लगते हैं ये? उपाधि पे लगते हैं। कुछ अंतःकरण पे चिपकेंगे, कुछ इंद्रियों पे चिपकते हैं, कुछ प्राणों पे चिपकते हैं, कुछ शरीर पर चिपकते। पेंट है ना ये तो। आत्मा पर ये नहीं चिपकते, क्योंकि आत्मा क्या है? वो निर्लेप है, निराकार है, निर्विकार है। तो उस पे पेंट, हाँ, तो पक्का पेंट हो रखा है। उसका अपना स्वरूप है क्या? सच्चिदानंद सदगन चिदगन आनंद घन रूपता। ये उसका अपना घन है, ठोस है। सत घन, चिद घन और आनंद घन का मतलब क्या है? वो क्या है? उसमें बिल्कुल ठोस भरा हुआ, ओतप्रोत, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब क्या है? पूरा का पूरा भरा हुआ है, जो घन रूप है, वो है ना आत्मा। तो इसलिए प्रारब्ध का कोई उसके साथ में संबंध नहीं है। इसी बात को बताने के लिए आगे हम लोग आरंभ करते हैं। ये स्पष्ट हो गया क्या? स्पष्ट हो गया। आगे वाला देख लो जल्दी से। तत्वज्ञानोदयादूर्ध्वम् प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनामसत्तत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। तत्वज्ञानोदयाद् ऊर्ध्वं प्रारब्धं न एव विद्यते देहादीनां असत्तत्वात्। वैसे असत्तत्वात् कर दिया उन्होंने, असत्वात् होना चाहिए। असत्वात् एकता फालतू लिख रखा है। असत्वात् यथा स्वप्नः विबोधतः। अच्छा जी, तत्वज्ञानोदयाद् ऊर्ध्वम्, तत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात, है ना? क्या बताया है? तत्व ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अपना जो तत्व है, आत्म तत्व, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति हो गई है। तो द्वैत की तो सत्ता रही नहीं है। इसलिए प्रारब्धम नैव विद्यते। इसलिए प्रारब्ध भाई कहाँ रहा है? उपाधि नहीं रही तो प्रारब्ध कहाँ रहा? प्रारब्ध किसका है? उपाधियों का है ना।
शरीर का प्रारब्ध है, इंद्रियों का प्रारब्ध है, प्राण का प्रारब्ध है, मन का प्रारब्ध है, बुद्धि का प्रारब्ध है, उपाधि का प्रारब्ध है ना। आत्मा का नहीं, आत्मा कोई प्रारब्ध नहीं है। तो इसलिए जो कहा है प्रारब्ध, जब उपाधि नहीं, जगत नहीं, द्वैत नहीं, तो प्रारब्ध कहाँ है? तो प्रारब्धम नहीं विद्यते, प्रारब्ध नहीं है। आगे हेतु बता दिया क्यों नहीं है जी। यहाँ पे तो इंद्रिय इंद्रिय का भी प्रारब्ध है, तो इंद्रिय प्रारब्ध में इंद्रिय क्या है? गोलक को ही लेंगे, जो स्थूल भाग है उसी को लेंगे? नहीं, सभी को लेंगे। उसमें चेतनता तो उस गोलक को भी लेंगे। हाँ। और इसमें जो सामर्थ्य है, इंद्रिय में जो सामर्थ्य है, शक्ति, उसको भी लेंगे। शक्ति तो चेतन जो वो अनुग्राहक देवता है, शक्ति उसकी है। तो अनुग्राहक देवता भी तो चेतन ही बना है। नहीं, वो तो वैसे तो सभी कुछ चेतन है। हाँ। पर जो अनुग्राहक देवता है, या कैसे भी करके वो शक्ति क्षीण हुई है ना, उस देवता का अनुग्रह कम हुआ है जैसे, तो शक्ति तो क्षीण हुई है, घटने बढ़ने वाली है। अधिदैवत भी कल्पित ही है। हाँ जी, हाँ जी, अधिदैवत भी कल्पित ही है। देव भी, अध्यात्म भी, और उसमें जो उसके द्वारा जो भूत है वो भी, तो वो तो घटने बढ़ने वाली है। क्योंकि ये नहीं, एक रस नहीं मान सकते ना शक्ति को भी। कोई भी जो शक्ति है, उपाधियों की जो शक्ति है, वो एक रस नहीं है। यदि एक रस हो जाएगी तो फिर ये आत्मा ही हो जाएगी। आत्मा ही हो जाएगी। ये तो परिवर्तनशील है, बदलने वाली, अनित्य है, अनित्य है, इसीलिए तो वो मरणशील है। तो देखो हेतु क्या दे रहे, देहादीनाम असत्वात्। क्या बता दिया है? देहादि है ही नहीं, प्रारब्ध क्यों नहीं है? देहादि नाम असत्वा, देहादि है ही नहीं। अच्छा, आपको बताना पड़ेगा क्या? इतने दिनों से जो माथा मार रहे हैं, क्या बताया है? अनात्मा है ना, सबके सब क्या है? अध्यस्त मात्र है, प्रतीति मात्र है। कितने दृष्टांत दिए थे? मणि में अग्नि, अग्नि में मणि, कांच में जल, जल में कांच, कितने दृष्टांत दिए। रेत, मरुभूमि में जल भासता है, सीपी में चांदी भासती है, कितने दृष्टांत दिए। क्या दिए? कि ये केवल अधिष्ठान में भास है, भ्रम से, अधिष्ठान के अज्ञान से। द्वैत सत्य नहीं। अब इनकी व्याख्या किसी जो आरंभिक जिज्ञासु है उनके सामने तो करनी पड़ेगी, हैं? लेकिन आपके सामने अभी भी करनी पड़ेगी। क्या? कि ये देह आदि सबके सब क्या है? असत्वात्, माने है ही नहीं, अर्थात मिथ्या। क्या है? मिथ्या है। भास रहे हैं लेकिन मिथ्या है। उसको क्या कहते हैं? जो न होते हुए भी प्रतीत होवे, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या बोलते हैं। सर्वथा असत तो बोल नहीं सकते उसको, हैं? हाँ, मिथ्या ही उसी को बोला जाता है ना। जैसे खरगोश के सींग, वो तो क्या बोलते हैं? सर्वथा असत बोलते हैं, क्योंकि किसी ने देखे ही नहीं है, हैं? लेकिन जो मरुभूमि में जल आदि भासते हैं या आकाश में नीलिमा भास रही है, तो इनको असत नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं? सत असत के बीच के है ये, माने सत भी नहीं असत भी नहीं, क्या है? मिथ्या। भास रहे हैं, स्नान नहीं कर सकते, प्यास नहीं बुझा सकते, आचमन नहीं कर सकते, भास तो रहे हैं ना। हाँ, तो मिथ्या ही है। वैसे देहादि नाम असत्वात्,
बहुवचन बोल दिया देहादि नाम, तो देह आदि नाम, आदि नाम से क्या ले लो? इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि सब कुछ ले लो, सारा का सारा जगत आ गया। देहादि नाम असत्वात से मतलब क्या है? जगत असत्वात, द्वैत दृश्य असत्वात। क्या बोल दो? सारा का सारा दृश्य, सब कुछ दृश्य ही है। आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? मन बुद्धि भी क्या है? दृश्य ही है। तो असत्वात, न होने के कारण से दृष्टांत भी दिया है। यथा स्वप्नो विबोधतः, जैसे जो स्वप्न से जगा हुआ है ना, तो उसके लिए जो स्वप्न में जो कुछ भास रहा था, जो कुछ भी, वो उसके भय, बंधन, सुख, दुख, विक्षेप का हेतु बनता है। क्या? किसके लिए? जगे हुए, विबोधता, इसकी बात चल रही है, जगे हुए की बात चल रही है, सोए हुए की बात नहीं चल रही है। सोने वाला तो पछताता रहता है, नहीं पछताता रहता है, क्यों उठा? हाँ, ऐसा हुआ, हो जाए मान लो सपना देखा, सपने में क्या देखा? अपना अपमान तिरस्कार देखा। सपना तो भंग हो गया, उसके बाद नींद में है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है ना, मेरी हानि होगी, मेरी हानि होगी, मेरी हानि, चल रहा है ना ये चित्त के अंतस, उसमें अंतस्थल पर चल रही नहीं चल रही है ये बात? क्यों जी? सपना, सपना तो वो हो गया, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी जो स्मृति लेकर के अभी भी पूरी तरह जगह नहीं है। जगेगा तो क्यों रोएगा, क्यों पश्चाताप करेगा? लेकिन हल्की हल्की नींद भी है और हल्का हल्का साथ साथ में खोपड़ी में वो विचार भी चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या सोचता है? हाय, ये क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं होता रहता है ना उसको लेकर के विक्षेप। वो भी सपना ही मानेंगे, वो भी सपना ही है। उसमें वो स्मृति सोच रहा है, वो भी सपने में ही सोच रहा है, स्वप्न में ही सोच रहा है। पर वो स्मृति जो है ना, वो स्मृति बाद में भी रहती रहती है, कुछ समय तो जगने पर भी रहती है। तो जैसे आप जग गए, प्रतिनायम प्रतियोनि माया है, तो प्रतियोनि जागरण से स्वप्न में गया, स्वप्न से सुषुप्ति में गया, फिर सुषुप्ति से स्वप्न में ही आएगा और फिर जागृत आएगा। तो जैसे स्वप्न पहुंचा तो कभी कभी उसकी स्मृति वहां तक रहती है। बिल्कुल, ये जगने पर भी रहती है स्मृति। और जिनको बोध नहीं है ना, जैसे हम लोग बालक थे तो बोध नहीं था, ये विज्ञान नहीं था, ये सपना है और ये जागृत है। हम बालकपन की बताते हैं, तो क्यों नहीं होता था? जगने के पश्चात भी उसको लेकर के विक्षेप और पश्चाताप होता है। बात तो जगने की, जगने का मतलब केवल आंख खुलना या वो जगना नहीं, जगने का मतलब विवेक होना है ना। तो जागने के पश्चात भी, और आप लोग समझदार हैं, कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, तो जगने के बाद भी आप लोगों को होता है नहीं होता है? उसी का सपनों को ले लेकर के भागते फिरते हैं कि महाराज ये सपना दिखा है, इसका कुछ बताओ, लाभ क्या मिलेगा? कितनी बुद्धिमानी थी ना हमारे पास इन बातों को लेकर के। पर लोग बताते हैं क्या जी ये सपना दिखा है, मेरे पास तो लोगों का फोन इसीलिए आता है कि महाराज जी आज मैंने ऐसा सपना, ये सपना देखा है। वो थोड़ा हम डांट देते हैं ना, फिर वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा सब? किस सपने, कहीं छिपकली यहाँ गिर गई, इन सब चीजों के बड़े विचार है, तिल आदि कहीं है, तो इन चीजों के बड़े विचार तो किसी चीज का कर लो भाई, कितनी गहनता में चले जाओ, हैं? लेकिन मिलेगा क्या? सब कुछ नाशवान ही तो मिलेगा भी तो है। और अपने चित्त में किन बात को लेकर के आप संतोष अनुभव कर लो, और किस बात को लेकर के आप दुख या विक्षेप या असंतोष अनुभव कर लो। कुछ भरोसा थोड़ा ही है आपका, है कि भाई आपको तो ऐसा समय आएगा, क्या बस गुजारा सा ही होगा। एक समझदार आदमी सोचेगा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, कम से कम
गुजारा तो होता रहेगा है? एक तो ये सोचेगा, और दूसरा व्यक्ति रोटी खाना पीना बंद के गुजारा सही होगा, कैसे काम चलेगा? तो ये तो आदमी के ऊपर निर्भर, आदमी को कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा थोड़ा है। इसे जीवन में विवेक रहेगा तो सकारात्मकता रहेगी, और जीवन में विवेक नहीं होगा तो भय, चिंता, अशांति और रोना, पश्चाताप, यही चलता है। उसी पश्चाताप से नहीं निकल पाते। इतना समय बीत गया, भगवान ने तो स्वयं में शुरू में ही कह दिया, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, शुरू में ही कह दिया है कि जो यही से प्रारंभ ही किया है, यही से प्रारंभ किया ना, शुरू में डांट लगा दी थी पहले, शुरू में लैब्यम मास मागमा, शुरू में वो बोल दिया, तो उस अध्याय में आया नहीं, उसी में उसके बाद फिर इस अध्याय में तो यहाँ दूसरे अध्याय के ही है ये दोनों ही, तो दोनों ही अध्याय दूसरे अध्याय के शुरू में माँ कलव्यम का प्रयोग करके फिर भगवान चुप हो गए, फिर वो अपना फिर बघाड़ता है ज्ञान, अब तब जाके शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है ना, तब फिर वो मतलब वो बता रहा है, फिर वो तब सही बता रहा है अर्जुन। अब भगवान वहाँ तो डांट लगाया है ना, अब ज्ञान यहाँ से दे रहे हैं, गतासु यहाँ से ज्ञान ये विचार नहीं करता है, जो बीत चुका और जो नहीं बीता है। असून का मतलब प्राण है, जो चले गए, उसका मतलब वही है भूत, और जो अगत असून माने जो अभी बने हुए, अर्थात जिन भविष्य में मरेंगे, तो भूत और भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंता है। वर्तमान जिसका ठीक, इस उपदेश के ऊपर वाली लाइन में भी उसको डांटते हैं, पहली जो लाइन है उसमें भी उसको डांट रहे हैं। हाँ, वही बोला था, अस्वच्चानन व सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, भाषण बढ़ा दे रहा है, वहाँ भी डांटी रहे इसको, अभी बात करता है ज्ञानी जैसी, और है मूर्ख, हाँ, डांटना ही पड़ता है ना। तो इसलिए भूत भविष्य, वर्तमान ठीक है ना, वर्तमान जिसका ठीक, संगति ठीक, विचार ठीक, आचरण ठीक, कर्म ठीक, वर्तमान ठीक, तो बस आनंद ही आनंद है, फिर चिंता ना करो कि भविष्य जो होगा सो देखा जाए। अभी ठीक है ना, वर्तमान में आपकी गाड़ी सड़क पर है, तो फिर वो आगे भी सड़क पर ही रहेगी, नहीं आगे भी सड़क पर बनाए रखना अपना पुरुषार्थ है। हाँ जी, वही सड़क पर ही रहेगी ना, जब वर्तमान में है तो फिर भविष्य में भी रहेगी, और वर्तमान में इधर उधर को हो गया है थोड़ा बहुत, तो फिर वो क्या कहाँ जाएगी, गड्ढे में ही जाएगी, है ना। इसलिए वर्तमान ठीक रखो, भविष्य अपने आप ठीक रहेगा। और भूत वो तो भूत ही हो गया, उससे जो कुछ शिक्षा लेनी थी, इतिहास क्या है, यही है ना कि उससे हम, जो किसी ने कुछ गलत किया है वो हम ना करें, और जिन्होंने जो अच्छा किया वो हम करें। वो शिक्षा लेने के लिए तो इतिहास है, या भूतकाल में लौट जाने के लिए इतिहास होता है? शिक्षा ली जाए, हाँ, तो लिया करो शिक्षा, राम जी से शिक्षा लो, श्री कृष्ण से शिक्षा लो। शिक्षा लेते नहीं है, बस शिक्षा नहीं लेते हैं ना। उनके जीवन में कितना त्याग, कितनी सहिष्णुता, कितना धैर्य, कितना संतोष, कितना आत्मबल, कितना संयम, कितना तप, वो शिक्षा तो नहीं लेना है। और बाकी, हाँ, बाकी ऐसे करने से क्या लाभ, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उससे क्या होगा। अच्छा जी, देखो यहीं पर आओ, स्वप्नो विबोधता, जैसे जो स्वप्न से जगा हुआ है उसके लिए स्वप्न झूठा हो गया, तो झूठा हो जाने के कारण से अब उनको लेकर के वो कोई विचार करता है क्या, अरे भाई ये चीज संभाल कर रखना, सपने, मेरे को सपना दिखा था, उसमें मैं प्यासा भटकता रहा और पानी मुझे मिला नहीं, इसलिए आज क्या करना, कृपा करके सुराई मेरे सिराने पर रख देना, वहाँ काम आएगी क्या वो, क्यों जी, वो काम नहीं आएगी ना। तो जो जगा हुआ व्यक्ति है वो उसके लिए उद्योग करेगा क्या, वो जानते सुराई तो पहले भी रखी हुई थी, आज भी सुराई रखी थी, और इतनी मती मेरी मारी गई है, सुराई पास में, घड़ा पास में रख के, और मैं क्या कर रहा था पानी के लिए,
भटकता रहा, पूरा अरण्य में भटकता रहा, पत्थरों में पैर छिल के, नंगे पैर, है ना, खून खून हो गया है और पानी मिला नहीं। फिर ऐसी मति मारी जाती है ना। वो भी क्या है, वो भी प्रारब्ध का क्षय ही माना गया है। स्वप्न भी, किसी को सुंदर सुंदर स्वप्न दिखे तो वो भी उसका कुछ पुण्य ही मानिए, और किसी को कुछ ऐसे स्वप्न दिखे तो वो भी क्या है, उसका कुछ, हाँ, जो बहुत प्रबल पाप या पुण्य नहीं होते तो उनका भोग क्या है, स्वप्न में हो जाए। स्वप्न भी भोग ही है, स्वप्न भोग ही, संस्कार का भोग ही है। जैसा संस्कार आया हल्का है तो हल्का भोग आया, हल्का भोग का साधन बना हुआ है ना वहाँ अंतःकरण आपका, वही भोग रहा है। हाँ, तो जैसे स्वप्न से जगे हुए के लिए सब क्या है, मिथ्या है नहीं, वैसे ही जिसको ज्ञान हो गया है ना, तो उसके लिए क्या बोले हैं, उसका प्रारब्ध नहीं विद्यते। ज्ञान हो गया ना तो प्रारब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत रूप स्वप्न नहीं, जगत रूप स्वप्न से, हाँ जी, जगत रूप स्वप्न से क्या है, तो जग जाया करो और जगे रहा करो। ठीक है, यहाँ समाधि लगा लें, समाधि नहीं लगानी है, श्रवण के समय समाधि नहीं, समाधि लगाया करो बाद में। अब आप लोग बड़े वो करते हो कि क्लास वर्क के साथ साथ क्या हो, होमवर्क भी यहीं हो जाए, हैं कि घर जाके कि महाराज जी अच्छा और काम नहीं है, यही काम करे, आपकी तरह थोड़ा है। महाराज जी अपने आप मन शून्य में चला जाता है, अपने आप मन शून्य में चला, तो नहीं भेजना उसको शून्य में, नहीं भेजना, क्योंकि यदि श्रवण के समय शून्य में गया ना तो ये आपको कुछ संशय बने रह जाएंगे, उनका समाधान नहीं होगा। तो अभी वो शून्य में जा रहा है, लय क्या पता लय ही हो जा रहा है, तो फिर ये आपको संशय कभी न कभी आपके चित्त में उभरेंगे और आपके विक्षिप्त आपको करेंगे, विक्षेप के हेतु बनेंगे। इसलिए श्रवण बहुत सावधानी पूर्वक, और उसका फिर गहन मनन भी होवे, क्योंकि जो मन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा आलसी है। आप आलसी नहीं हो, लेकिन आपका जो मन है ना वो बड़ा आलसी है, करना चाहता है कुछ, बिल्कुल नहीं करना चाहता, और विचार। अच्छा एक चीज बताओ, रुपयों का हिसाब किताब, लेन देन का हिसाब किताब लगाना हो तो वो लगा लेगा मन, उसको सहजता से। और यदि ये लगाना हो विवेक, और विवेक तो बहुत बड़ी चीज बताई हुई है ना, एक एक चीज की नश्वरता, असारता, भय रूपता, बंधन रूपता, दुख रूपता को जानना, तो उसके लिए तो कितना मनन, कितना विचार करना पड़ेगा ना। नहीं, हम मन उसमें मानते हैं आलस, इसलिए कहते हो माला जप ले, लाओ जी जल्दी से दो, अभी जप देता हूँ, क्या ध्यान कर ले, क्या लाओ जी अभी कर देता हूँ, क्या ये कर दे, क्या अभी कर देता हूँ। तो ये करना सहज है, लेकिन समस्या क्या होगी, अभी आप ध्यान कर लोगे, लेकिन आपके जो संशय तो बने हुए हैं ना, चित्त में कोई भी संशय उभर जाएगा और वो आपके जो पथ को बिल्कुल पूरी तरह से डाइवर्ट कर देगा, रास्ता ही बदल जाएगा। इसलिए ये सब चीजें स्पष्ट रूप से समझना पहले जरूरी है, ये सब चीजें समझ ली जाए। जीवपना क्या है, ईश्वरपना क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी प्रक्रिया, जगत क्या है, जीव क्या है, द्वैत क्या है, दृश्य क्या है, कैसे भासता है, कैसे संसार बना है, किसने बनाया है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, एक एक चीज को पूरी तरह से स्पष्ट, केवल भावनात्मक रूप से कि स्वीकार करके नहीं छोड़ देना, स्पष्ट हो जाने चाहिए। यदि रास्ता, कई लोग होते हैं ना, है? एक महात्मा थे हमारे साथ, एक बार चले यात्रा पर, अब वो क्या करे, रास्ता तो पूछ ले, और पूछे पता नहीं कैसा रास्ता पूछे कि फिर 100 फीट चले नहीं कि फिर, और उतर के पूछे, और बड़े उससे पूछे, हम सोचे कोई बढ़िया से पूछ के आ रहे होंगे, हाँ? और
फिर मैंने कहा बाबा, कई बार ऐसा हो गया, बड़ी दूर गए हुए थे, मैंने कहा बाबा जी आप रहने ही दो, अब वो पढ़े लिखे विद्वान हैं, तपस्वी, अब मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। पर जब 10-12 बार ऐसा देख लिया, मैंने कहा बाबा जी अब मैं पूछ लेता हूँ। आधा घंटा तो इसी में चला गया। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कम से कम ऐसा तो पूछो कि भाई 1-2 किलोमीटर चल पाए हम, वो बिल्कुल उस चौराहे पे, फिर वहां पूछे, फिर वहां जाए, फिर वहां पूछे, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो हुआ क्या, क्योंकि ध्यान नहीं देना, समझना नहीं तरीके से, जल्दबाजी, शीघ्रता। तो वैसी बहुत ज्यादा शीघ्रता नहीं, ये मार्ग धैर्य का मार्ग है ना। थोड़ा भी बढ़ पाओगे ना तो बढ़ोगे ही, बढ़ ही गए। और इस मार्ग पर बढ़ जाने का मतलब क्या है, वो तो गीता जी भगवान ने बोल ही दिया है ना, कि जो इस मार्ग पर चल पड़ा है उसकी दुर्गति नहीं होती है ना, वो आगे ही बढ़ेगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, है ना। इसलिए धैर्य पूर्वक बढ़ो, बहुत शीघ्रता, आपके विवेक वैराग्य लगन होनी चाहिए, पर इतनी भी शीघ्रता ना करें कि सारा का सारा विषय चिंतन छोड़ के सीधा का सीधा ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए। तो उसका मन की वो भावना मात्र हुई, क्या होगी, वो एक मन का भावना मात्र होगा। और कभी भी किसी विषय वस्तु का राग आपकी उस भावना को क्या कर देगा, हटा देगा आपके चित्त से। इसलिए पहले वैराग्य महत्वपूर्ण है, पहले जान लो, क्या भाई देख चित्त अच्छे से समझ ले। कभी तू ये सोचे कि देख धन तो दुख रूप है, ये तो जान लिया, पद को भी देख ले भाई, बारीकी से देख, खूब बारीकी। पद है, पद से भी क्या है, भय बंधन और दुख ही है, अशांति और क्लेश ही है, विक्षेप का ही हेतु। खूब बारीकी से क्या देख ले, मानना बिल्कुल नहीं, क्या करना है, समझना है, अनुभव करना है। तो सबके सब क्या है। इसलिए बारंबार कहता हूं, योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम का जो वैराग्य, बारंबार उसको पढ़ो और उसका गहन मनन करो, गहन विचार करो, ठीक है ना, बारंबार। तो उससे आपका वैराग्य जितना बढ़ता जाएगा। और वैराग्य पा लिया तो आपने क्या नहीं पा लिया, वैराग्य पा लिया, सब कुछ पा लिया। ज्ञान, प्यासे को पानी वो तो अपने आप ही उठा के पी लेगा, उसको पिलाने की जरूरत है क्या, है? प्यास जिसको नहीं है वही क्या करता है, प्रतीक्षा करेगा, कोई आए पानी पिलाए। और जिसको प्यास है, असह्य प्यास है, वो प्रतीक्षा करेगा क्या, वो तो बेशर्म हो जाएगा, है? बेशर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो उसका दृष्टांत नहीं सुनाता। चलिए, तो जो स्वप्न से जगा हुआ है, बेशर्म का मतलब तीव्र मुमुक्षुता, वो नहीं देखेगा फिर लोक लाज कुल की मर्यादा, जैसे मीरा ने कह दिया है ना। हाँ, क्या बताया, लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दिया जैसे धागा, तोड़ दिया जैसे धागा हो। तो फिर वो नहीं देखेगा। लोग बातें तो है ना कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे, पर मेरा पति ना रूठे, परमेश्वर नहीं। मैं सबकी बता रहा हूँ कि संसारियों की कहानी, कि वो ना रूठे, वो ना रूठे, वो ना रूठे, है? कहेंगे क्या, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। और फिर प्रवाह करते हैं ना, नहीं करते हैं संसार की, प्रवाह करते हैं। कोई बात नहीं, प्रवाह कर लो, क्योंकि आप लोगों के अंदर उतना भी दम नहीं है। और जो कमजोर आदमी है वो बाहर निकलेगा तो ठंड लग जाएगी, ठीक है ना, सही कह रहे हो। तो इसलिए यदि दम नहीं है ना तो वहीं रहो, ठीक है। मीरा में जितना दम है तो दम चाहिए ना बाहर निकलने के लिए, और दम नहीं है तो फिर कहाँ रहो,
अब देखा देखी कहना भाई ये बाबा जी निकल गए तो हम भी निकल जाए, ये गड़बड़ मत कर लेना। देखा देखी तो कभी काम नहीं आएगा। हाँ, देखा देखी मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। विचार पूर्वक ही काम आएगा। हाँ, और देख के नहीं, अपने विवेक विचार से। देखा देखी बड़ी गड़बड़ है, इसलिए ऐसा मत कर लेना कि मीरा निकल गई तो हम भी निकल जाए। हैं, मीरा को तो जगत की परवाह नहीं थी ना, जगत का महत्व उसके लिए शून्य हो गया। उसके लिए महत्व किसका था? केवल भक्ति का, केवल परमात्मा। ना, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अब आपको तो चाहिए कि जी रोटी भी चाहिए पर कई बार शुगर, चाय भी चाहिए पर शुगर फ्री। कि जी हमें शुगर है, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, एक महात्मा कह रहे थे कि पहले हम सोचते थे कि भाई बस गंगा जी के किनारे एक मुट्ठी चने मिल जाएंगे, बस उनको खा के गंगा जल पी के बैठ के भजन करेंगे। फिर मैंने पूछा अब कहने लगे अब तो सब्जी भी में घी भी चाहिए और साथ में दूध भी चाहिए। बता रहे थे मेरे को। मैंने कहा अब क्या है? पहले तो आपका मन में ये विचार था कि बस एक मुट्ठी चने मिल जाएंगे, कदा नीलिम, जैसे रावण भी कहता है ना, कदा नीलिम पनीर जरी निकुंज कोटरे वसन। उस समय कब आएगा? रावण कह रहा है कि मैं जो है इनमें झाड़ झंकाड़ के बीच बैठ करके शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामि, बस शिव 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 ये रटूंगा और परम सुख का अनुभव करूंगा। रावण भी कह रहा है, पर वो योजना क्या है? भविष्य की योजना है। योजनाएं तो आपके पास कम है क्या? योजनाएं तो बहुत लिए हुए हैं ना, हम लोग नहीं लिए हुए हैं। करेंगे जी, जो आप कह रहे हैं महाराज बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर 100 साल के बाद, पहले 100 साल तक हमें जीवित रखो, आपकी जिम्मेदारी है। 100 साल तक मुझको तो ये जो लाइन है ना, कदा नीलिम, मुझको तो बहुत बड़ा दृष्टांत लगता है कि वो जो भविष्य का रचना है उसको अभी क्यों न करो? अभी, क्योंकि तीनों त्रैलोक का स्वामी भी कामना इसकी करता है। और भरोसा नहीं है ना शरीर का, इसलिए जो करना है कब करना है? अभी, अब करना है, आज भी नहीं, अब। तो ऐसा जिसका निश्चय होता है वही कुछ कर पाते हैं, और जो कल के भरोसे रहते काल ही आ जाता है ना। तो ऐसा कार्य नहीं करना है जी, ठीक है ना। अच्छा चलो, समय भाग गया भैया। तो ज्ञान उदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दे दिया है, देहादि नाम असत्वात्। देहादि जब है ही नहीं, असत्व रूप हो गए ना, मिथ्या हो गए, सत्य नहीं है, इसलिए प्रारब्ध नहीं। अज्ञानी का प्रारब्ध है और ज्ञानी का, उसके लिए तो क्या है? नंदति नंदति नंदत्येवा, क्या बोला है? वो तो क्या है? आनंद में ही प्रतिष्ठित। कहाँ प्रतिष्ठित है? आनंद में भासते हुए भी ये उसके विक्षेप का हेतु नहीं बनता है। सत्य हो तो बने भी, सत्य है क्या? भास रहा है। क्या हो रहा है? भासता रहे। भास भी किसको रहा है? किसको भास रहा है? अंतःकरण आदि को भास रहा है ना, मुझे थोड़ा भास रहा है। मैं तो अद्वितीय निर्लेप नित्य मुक्त हूँ। तो ये स्पष्ट हो गया है। तो बाकी आप लोग कल ही देख लीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए। ओ